हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर इन इंडिया। अगर तुम्हें आईएसएल खेलना है, अगर तुम्हें एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है, इंडियन फुटबॉल टीम के लिए खेलना है, आज की वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। चाहे तुम्हारी एज 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हो, अगर तुम्हारी एज थोड़ी ज़्यादा भी हो गई, अगर तुम यंग भी हो, तुम कैसे पूरा करियर अपना स्टार्ट कर सकते हो, पूरी गाइड दूंगा कि तुम फुटबॉलर कैसे बन सकते हो, आईएसएल कैसे खेल सकते हो ये बताऊंगा, इंडियन फुटबॉल में कैसे कर सकते हो और धीरे धीरे होके प्रमोट कैसे कर सकते हो, और एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बता दूं। अगर तुम कोई से भी स्टेट से हो तो ये सबके लिए वीडियो है, लेकिन कुछ स्टेट्स को ऑफ कोर्स फायदा मिलता है। लेकिन मैं तुम्हें सबसे पहले एक चीज बता दूं कि एक बेसिक होता है कि अगर तुम्हें इंडियन फुटबॉल के अंदर या कहीं भी फुटबॉल के अंदर धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है तो ट्रायल्स होता है, ट्रायल्स को धीरे धीरे आगे करके बढ़ता है। तो ट्रायल्स के बारे में भी तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वीडियो को बाद में जाके सेक्शन में। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे बनते हैं, पहला ट्राई क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में फुटबॉलर बनना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी स्टिल है। सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हारा स्टेट कौन सा है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर तुम वेस्ट बंगाल या कोई नॉर्थ ईस्ट या कोई साउथ इंडियन स्टेट से हो तो तुम्हें ये फायदा जरूर मिलेगा कि तुम्हारे लिए ट्रायल्स ज्यादा इजी होंगे। और ट्रायल्स बेसिकली क्या होता है? ट्रायल्स बेसिकली एक चीज होती है जहां पर क्लब्स या एकेडमीज होती है, वो प्लेयर्स को स्काउट्स करने आती है, और कुछ स्काउटर्स भी होते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है कि समझो तुम खेल रहे हो, कोई मैचेस खेल रहे हो या फिर तुम अपनी स्किल्स दिखा रहे हो, और यहाँ पर कोई कोचेज होंगे या स्काउटर्स होंगे, वो देखेंगे कि ये प्लेयर अच्छा है और वो तुम्हें अपने क्लब में ले लेंगे। इसलिए ट्रायल्स में जाने से ही तुम क्लब के अंदर जाओगे, फिर उससे बड़े क्लब के अंदर जाओगे, फिर धीरे धीरे ऊपर करके आईएसएल में भी जाओगे। या शॉर्टकट ये भी ले सकते हो तुम कि कोई तुम डायरेक्ट बड़े क्लब के अंदर चले जाओ। अब मैं तुम्हें एक क्लियरली एक्सप्लेन करता हूं। लेट से तुम हो मध्य प्रदेश से। अब अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो इतना ज्यादा फुटबॉल के अंदर वो फेमस नहीं है, लेकिन स्टिल जो भी तुम, अगर तुम छोटी से छोटी सिटी के अंदर भी रहते हो तो एक फायदा जरूर होता है कि आजकल जो क्लब्स है वो छोटी से छोटी सिटीज के अंदर भी जा रहे हैं। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि ट्रायल्स तुम्हें कोई भी मिस नहीं करने। जहां पर भी ट्रायल्स हो जल्दी जाओ, जल्दी जाके ट्रायल्स में अपना नाम रखो, रजिस्टर करो, और कम से कम तुम एक ट्राई तो जरूर दिखाओ कि कोचेस को भी पता चलना चाहिए, कि स्काउट्स को भी पता चलना चाहिए कि कोई ऐसा बच्चा है जिसे फुटबॉलर बनना है या वो हमारे क्लब के अंदर आने में इंटरेस्टेड है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि तुम किसी एकेडमी को तो ज्वाइन कर सकते हो, क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हारे पास है। अगर नहीं है तो तुम गली फुटबॉल में रह के, घर में रह के प्रैक्टिस करके इतने अच्छे बन जाओ कि जितने भी तुम्हारे कंपेनियंस है, जिनके साथ भी तुम खेलते हो, तुम ये देख लो क्या मैं इन सबसे अच्छा हूं। इन सबसे अच्छा देखने के बाद ट्रायल्स फाइंड करो। अब ट्रायल्स कैसे फाइंड करना है इसके ऊपर मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बाद में वीडियो के। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर तुम्हारी एज 14, 15, 16, 17, 18 तक भी है ना, तो स्काउट्स तुम्हें बहुत जल्दी स्काउट करेंगे, क्योंकि स्काउट्स को और जो भी कोचेज होते हैं उन्हें यंग प्लेयर बहुत ज्यादा पसंद होता है। यंग प्लेयर्स में अगर तुम्हारी स्किल भी थोड़ी वीक है, अगर तुम बहुत टॉप टायर फुटबॉल नहीं खेलते, तो भी वो तुम्हें सिलेक्ट कर लेंगे। जस्ट तुम्हें अपनी पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर, कि अगर तुम कोई विंगर हो, अगर तुम कोई अटैकर हो, तो तुम अपनी पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर एक अच्छे प्लेयर होने चाहिए, कि तुम उन क्लब को एक गारंटी दो कि ये प्लेयर मेरे पास एक अच्छा एसेट होगा जिसे मैं रख सकता हूँ। अगर तुम्हारी एज यंग है तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन अगर तुम्हारी एज थोड़ी ज्यादा है, मतलब 21, 22, 23 है, तो तुम्हें थोड़ी अपनी स्किल्स ज्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं बोलूंगा कोई बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता, पर ट्रेनिंग इतनी अच्छी करनी पड़ती है कि तुम अपनी पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर एक अच्छे प्लेयर हो, और जिनके साथ तुम खेल रहे हो तुम खुद को भी टेस्ट कर सकते हो। तुम इजीली अपने घर में भी या ग्राउंड में भी कहीं भी प्रैक्टिस करके धीरे धीरे करके अच्छे प्लेयर बन सकते हो। अब ट्रायल फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये चीज होती है कि ट्रायल फाइंड करने के लिए तुम विकिपीडिया पे जाओ। विकिपीडिया पे जाके मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा कि जो भी तुम्हारा पर्टिकुलर स्टेट है उसके सारे फुटबॉल क्लब्स चेकआउट करो। अब जो भी तुम्हारा स्टेट है, जैसे लेट से अब मैं एग्जांपल लेता हूं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का तुम्हारा प्रोबेबली डिस्ट्रिक्ट है, लेट से कोई भी तुम डिस्ट्रिक्ट ले लो, प्रयागराज। अगर प्रयागराज तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है लेट से, तो तुम अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में देखो कि कौन से क्लब्स है। अगर तुम्हारा क्लब थोड़ा डिस्ट्रिक्ट छोटा भी है तो भी एक दो क्लब तो होंगे, और अगर नहीं है तो बहुत पास वाले
वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्लब होंगे, अब तुम इनमें से क्लब देखोगे। अब इन क्लब को क्या करो, तुम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, इन जो क्लब्स के इनकी न्यूज़ देखना फॉलो कर दो। ये जो पर्टिकुलर क्लब्स है इनमें तुम खुद इंक्वायरी कर सकते हो, तुम इन्हें फ़ोन कर सकते हो और पूछ सकते हो कि आप लोग ट्रायल्स कब लेते हो। जब ये बोले कि हम इधर ट्रायल्स लेंगे, हम इधर ट्रायल लेते हैं, तुम हमारे पास खुद आ जाओ, तुम देख लो। कुछ क्लब्स तो तुम्हें प्रोबेबली ले भी लेंगे, प्रोबेबली तुमसे फीस लेंगे, लेकिन जो ये ट्रायल होती है बिना किसी फीस की होती है। इनफैक्ट अगर तुम क्लब में अच्छा खेलो तो ये तुम्हें खुद भी पैसे देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं देते नीचे वाले लेवल पे, लेकिन धीरे धीरे ऊपर करके बढ़ता है। अब अगर समझो ट्रायल से तुम मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के कोई थर्ड क्लब के अंदर आ जाते हो, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद तुम धीरे धीरे ऊपर बढ़ोगे। अब अगर तुमने एटलीस्ट एक क्लब ज्वाइन कर लिया तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, कोचेस कैसे वर्क करते हैं, तुम एक अच्छे पार्टनर्स के साथ खेलोगे, तुम्हारे टीममेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, तो धीरे धीरे करके तुम एक्सपीरियंस बिल्ड करोगे और इसके बाद तुम बड़े क्लब्स के अंदर देना चालू करो। तुम आई लीग के क्लब के अंदर ट्रायल्स दो, उसके बाद तुम आई लीग के अंदर अगर पहुंच गए, अगर सेकेंड लीग के अंदर पहुंच गए, थर्ड लीग के अंदर पहुंच गए, तो तुम आई लीग से फिर धीरे धीरे करके आईएसएल तक आराम से पहुंच सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा चीज ये इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारी एज यंग है तो तुम धीरे धीरे करके टाइम ले सकते हो। अगर तुम्हारी थोड़ी एज ज्यादा है, तुम्हारी स्किल्स थोड़ी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, और मैं बोलूंगा कि बड़े क्लब्स के लिए ट्राई करो। अगर तुम्हारी सिटी के अंदर कोई पता है कि थोड़ा बड़ा क्लब है तो उसमें ट्राई करो। अगर तुम इधर चले जाते हो तो तुम्हारी जो पाथ है वो बहुत ज्यादा ईजी होगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिनकी थोड़ी एज ज्यादा हो गई है, जिनके पास थोड़ा टाइम कम है, मैं उन्हें जरूर से बोलूंगा कि तुम्हारी अगर स्किल्स अच्छी है, तुम्हें पता है, तो तुम धीरे धीरे करके आगे बढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, तुम जंप मारो। देखो मैंने तुम्हें एक ब्लूप्रिंट तो दे दिया है कि ऊपर ऊपर से तुम कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हें ट्रायल्स को डिटेल में जानना है कि तुम एक एक ट्रायल्स में कितना अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, तो मैं फॉर श्योर बोलूंगा डिस्क्रिप्शन में जाके ये वीडियो को चेकआउट करो, मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को चेकआउट करो। इसके अंदर मैंने ट्रायल्स तुम कैसे दे सकते हो इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया। और स्टेट की भी बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेट से हूं तो मैं कैसे अच्छा कर सकता हूं। अगर तुम कोई पर्टिकुलर स्टेट से हो तो उसके ऊपर भी मैंने बोला है कि तुम अपने पर्टिकुलर स्टेट में कैसे ट्रायल्स फाइंड कर सकते हो। तुम ये वीडियो चेकआउट कर लेना, इसके अंदर मैंने डिटेल में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को देख लो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।